दास अपना कीजिए, भक्ति दान मोए दीजिए। गुरुदेवन का देव स्वामी निश दिन तुमरी सेवक, और नहीं कछ मांगयो। कोई नाम न जाने मेरा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। गोला मारे प्रेम का, हरे भरम की ओट। कहते हैं कि जो सतगुरु हैं वो चोट मारते हैं शब्दों की। और कहा भी गया है, गुरवाणी में लिखा है कि गुरु क्या है? गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। कि जिसकी वाणी इंसान को, जीव को सही रास्ते पर ला दे, सही रास्ता दिखाए, वह वाणी ही गुरु है। आज भी हमने पढ़ा गुरु महिमा में कि गुरु मनुष्य नहीं होते, जिन गुरु को मानुष कर जाने, तिन सम को निर्भाग आने। कि वह मनुष्य नहीं है। जब इंसान गुरु को मनुष्य समझता है तो वह कुछ ग्रहण नहीं कर पाता, कुछ ले नहीं पाता। लेकिन गुरु जो हैं वह वाणी है। गुरु का अर्थ ही है कि जो अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ले जाए। गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधेरे से, अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु। जीवन की पाठशाला में हमने पढ़ाई की, ऐसे ही जीवन भी पाठशाला है। कहते हैं कि जीवन की पाठशाला में अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन तत्ववेता गुरु एक ही होता है, जो सत्य का ज्ञान बोध करा देता है और जीवन में, हमारे जीवन में सुख आए, समझ आए, ज्ञान आए, उसके लिए गुरु बहुत हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय महाराज जी, उन्होंने 24 गुरु धारण किए। और बड़े मजे की बात है, बड़ी हैरानी वाली भी बात है कि उन्होंने जितने भी गुरु धारण किए,
प्रकृति, पशु पक्षी, इन सब को गुरु धारण किया। एक बार राजा ययाति के पुत्र यदु जीवन से निराश हो चुके थे। तो जीवन से निराश होकर के राज्यपाट को छोड़ करके निकल गए कि राज्यपाट में सुख नहीं है, शांति नहीं है, मैं सच्ची शांति, सच्चा आनंद पाना चाहता हूं। तो चलते जा रहे थे तो जितने आभूषण थे, चिंतन चलता जा रहा था, जितने आभूषण गले में, हाथों में पहने हुए थे, बाजूबंद, पहले बहुत पहना करते थे सोना, तो सबको उठाकर फेंकते हुए जा रहे थे कि जब राज्य की जरूरत नहीं है तो मुझे इन चीजों की भी जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों से भी क्या सुख मिल सकता है क्या। सब निकाल निकाल कर फेंक रहे थे रास्ते पर, फेंकते हुए जा रहे हैं। तो एक आभूषण दत्तात्रेय महाराज जी लेटे हुए थे जंगल में, तो उनके ऊपर जा पड़ा। दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा, राजन, इन आभूषणों को फेंकने से क्या होगा? राजा यदु सुन करके वहां पर रुके और पूछा, आप कौन हैं? दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं एक अवधूत हूं। राजा यदु ने कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं, आप जंगल में लेटे हैं, फिर भी आपका चेहरा बता रहा है कि आप शांत हैं, आपके अंदर शांति है, कोई चिंता नहीं है। और मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं, इसलिए मैं ये गहने, आभूषण सबको फेंके जा रहा हूं। राजा यदु कहने लगे, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन में भी शांति आए, मेरे जीवन की निराशा निकले। तो दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। गुरु जो तुम्हें गुण दे, उन गुणों को अपने हृदय में धारण करो और उस गुणों को लेकर के चलो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। राजा यदु कहते हैं कि महाराज, किसे गुरु धारण करूं? दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि ये संसार ही गुरु है। अगर गौर से देखोगे तो संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वह शिक्षा देती है। मैंने भी 24 गुरु धारण किए, जिनसे मैंने गुण लिए। 24 गुरु धारण किए जिनसे मैंने गुण लिए, और उन गुणों पर मैं चल रहा हूं, इसलिए मेरे जीवन में शांति है, आनंद है। और देखा जाए कि कितनी सरल बात है कि जीवन में गुरु से गुण आते हैं जो हमारे जीवन में गुण भर दें, शांति भर दें, वह गुरु है। लेकिन विडंबना आज यह है कि हम गुरु को गुरु करके नहीं मानते, गुरु का साथ नहीं चाहते, तभी जीवन में अशांति है। बहुत सुंदर कहा गया कि इंसान अपने मन को मानता है,
मन से सबको मानता है, लेकिन मन जो है गुरु को नहीं मानता, गुरु को गुरु नहीं मानता। भाई देखो, बहुत सरल बात है। हम जो कहते हैं गुरमुख, मनमुख, जब मन गुरु की बात मानता है तो वह गुरुमुख बन जाता है, और जब मन अपनी ही बात मानता है तो मनमुख बन जाता है। इसलिए जीवन में गुरु का साथ जरूरी है। सुख से रहने के लिए मेरे सजन, सुख से रहने के लिए मेरे सजन, गुरु का एक साथ जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूरी है सजन। गम से बचने के लिए मेरे सजन, गम से बचने के लिए नाम की दात जरूरी है सजन, नाम की दात जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूर। संत सहजोबाई जी कहती हैं कि बार बार नाते मिले, लख 84 माई, पर सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासी बाहीं। और बड़ी विडंबना क्या है कि मन पत्नी को पत्नी मानता है, भाई को भाई मानता है, पुत्र को पुत्र मानता है, लेकिन मन गुरु को गुरु नहीं मानता। भाई मन जो है पत्नी की बात मानेगा, पत्नी जैसा कहेगी वह करेगा, लेकिन गुरु जैसा कहेगा करेगा। पुत्र जैसा कहेगा करेगा, लेकिन गुरु जैसा कहेगा करेगा। मन नहीं मानता बस। और कहती है संत सहजोबाई जी कहती हैं कि ऐसा सदगुरु नहीं मिलेगा जो पकड़ निकासी बाएं, बार बार नाते मिले। ये नाते पत्नी पुत्र भाई रिश्ते नाते तो बार बार मिलते हैं संसार में, बार बार, जितनी बार आना चाहो संसार में मिलेंगे, लेकिन सतगुरु बार बार नहीं मिलेगा जो आपको 84 से पकड़ करके निकाले। अगर मन गुरु को गुरु करके मान ले, मन गुरु को गुरु करके मान ले, तो गुरुमुख, फिर गुरु के रास्ते पर चल पड़ेगा, फिर उसे डूबने का खतरा नहीं। एक विनोद की बात बताऊं आपको कि एक बार क्या हुआ कि एक घर में सुबह सुबह का समय था, 9-10 बजे का समय। तो एक पहले हाथी गधे ऐसे लेकर के जाते थे, तो एक गधा वाला जा रहा था। तो बाहर एक छोटा सा बच्चा गधे को देखा, उस समय घोड़े गाड़ियां तो थी नहीं, तो गधे को देखा तो बच्चा जिद करने लगा आकर के घर में कि मुझे गधे पर बैठना है, गधे पर बैठना है। माँ ने कहा चलो बैठालती हूँ बेटा। बाहर गई तो देखा गधे वाला कहीं दिख रहा नहीं है। घर में आई, पति से कहने लगी सुनते हो जी, पप्पू जिद कर रहा है कि गधे पर बैठना है। तो भगत ने कहा ठीक है बैठा लो, उसमें क्या है। तो बोले लेकिन गधे वाला तो चला गया। बोले फिर मैं क्या करूं। बोले तुम ही गधे बन जाओ। बच्चे की जिद पूरी कर दो। तो इंसान पत्नी की बात मानता है, बेटे की बात मानता है, भाई की बात मानता है, लेकिन गुरु की बात नहीं मानता। और गुरु जो उसे 84 से निकाल दे
उसके जीवन में शांति आनंद भर दे, उसे गुरु करके नहीं मानता। मन गुरु को गुरु नहीं मानता। यह मन है, मन की अवस्था है। लेकिन गुरु ही हैं जो इंसान को 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए गुरु की महत्ता जो है महापुरुषों ने हमें बतलाई है। और मजे की बात देखो, अवधूत दत्तात्रेय महाराज जी ने जो गुरु धारण किए हैं, अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वेश्या को भी गुरु धारण कर लिया। जिस वेश्या को देख करके इंसान के मन में अवगुण आ जाए, उन्हें गुरु धारण करना और उसे प्रणाम करना, उसके गुणों को भी अपने अंदर लाना, ये बड़ी हैरानी वाली बात होती है। देखा जाए, उन्होंने जो सांप को गुरु धारण किया, अजगर को धारण किया, समुद्र को गुरु धारण कर लिया, कितने आश्चर्य की बात होती है कि वेश्या, सांप, अजगर, हाथी, भौरा, इन सब को गुरु धारण किया। प्रकृति की चीजों को गुरु धारण करके गुण लेना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंसान का मन ऐसा है कि गुरु के गुणों को नहीं धारण कर पाता। गुरु जो कहते हैं कि गुरु को मत मानो भली, लेकिन गुरु जो कहें वो मानो, उसमें उद्धार हो जाएगा। गुरु को मानो ना मानो, लेकिन गुरु जो कहते हैं वह मान लो। जो गुरु कहें वह अगर इंसान मान ले तो गुरुमुख है। उसके जीवन में सहज ही शांति आ जाएगी, सहज ही आनंद आ जाएगा। उसे आनंद पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि मन जो है संसार के सब रिश्ते नातों को मान लेता है, सबको मान लेता है, लेकिन गुरु को गुरु नहीं मान पाता। यही विडंबना है। तो सज्जनों, जीवन में गुरु की महत्वता है, गुरु का साथ बहुत जरूरी है। गुरु का एक साथ जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूर। दुनिया में हरगिज न सुख पाएगा, दुनिया में हरगिज न, दुनिया में हरगिज न सुख पाएगा, दुनिया में एक रोज प्यारे पछताएगा, एक रोज प्यारे। भोगों में सुख है तेरा ये जो ख्याल है, भोगों में सुख है, झूठा ये ख्याल है, झूठा ये ख्याल है, झूठा ये। गुरु का एक साथ जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूरी है सजन। सुख से रहने के लिए मेरे सजन, सुख से रहने के लिए मेरे सजन, गुरु का एक साथ जरूरी है सजन, गुरु का एक साथ जरूर। एक गुरु का साथ जरूरी है। मन को अगर यह मान जाए, बात मन अगर यह मान जाए कि गुरु गुरु है और संसार संसार है, संसार मुझे नहीं छुड़ाएगा। गुरु गुरु है, गुरु छुड़ा सकते हैं लेकिन संसार नहीं छुड़ाएगा। तो इंसान फिर देखो कैसे सुख आता है जीवन में। गुरु की अपने आप मानेगा, मन मान जाए, मन मानता नहीं। बहुत लोग कहते हैं, कभी पूछो क्यों नहीं आए, तो कहते हैं हमारे साथी नहीं आए ना, इसलिए हम नहीं आए।
मन साथी को साथी मानता है, लेकिन गुरु को गुरु नहीं मानता। मन दोस्त को दोस्त मान लेता है, आज मेरा दोस्त नहीं आया इसलिए हम भी नहीं आ रहे, लेकिन गुरु को नहीं मानता। तो सज्जनों, गुरु को नहीं मानता, इसलिए ही तो दुख है, इसलिए ही दुख है। भाई देखो, गुरु ने ही हमें सुख का रास्ता दिखलाया। आप जिस गुरु की भी बात करो, प्रथम गुरु माता, उसने हमें चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया माता पिता ने, तो सुख का रास्ता दिखाया या नहीं? आपने माता पिता को माता पिता माना, मन ने माना, गुरु ने माना, गुरु माना, तो उन्होंने सिखाया, वह सीख गया। ऐसे ही सुख का रास्ता वह गुरु बतलाते हैं। गुरु की मानने से इंसान के जीवन में सुख आता है और शांति आती है। बोलो जयकारा।